नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा। तो उसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से एग्जाम में ऐसे ही पर्सन आएंगे। तो ऐसे ही पर्सन से रिलेटेड ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक रहने वाला है। ये पार्ट 3 है। तो चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ बिना देरी करते हुए। तो साथियों, ये हमारे चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स। तो इसमें हम आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भारत की कृषि से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो प्रश्न है हमारा, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो भारत की कृषि सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, तो वो किस मौसम की फसल कहलाती है? तो वो रबी की फसल कहलाती है। मतलब अक्टूबर में बोई जाएगी और अप्रैल में काट ली जाएगी। तो ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं? रबी की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, तो वो कौन सा सीजन होता है? वो खरीफ फसल का सीजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, मतलब आपका खरीफ की कटने के बाद और रबी की फसल से पहले जो बीच का जो समय होता है, उस फसल को कौन सी फसल कहते हैं? उसको जायद की फसल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? इससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये हमारा खरीफ की है, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि। ये सब हमारी क्या आती है? खरीफ मौसम की फसलें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी की फसल कौन कौन सी है? जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू इत्यादि। ये सब क्या है? हमारी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपका ये। टॉपिक हमारा फिर ये हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जायद की फसलें कौन कौन सी है? तो जायद की फसलों में कौन कौन सी आती है? ये हमारी बेल वाली फसलें आती है ज्यादातर, जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। तो ये हमारी क्या होती है? जायद की फसलें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नकदी की फसल कौन कौन सी है? नकदी की फसलें मतलब कहने का मतलब है जो नकदी जैसे चावल, गन्ना, ये सब क्या हमारी नकदी फसल है। और ये फिर हमारा चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स। जो हम बोलते हैं आपको कि इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कृष्णा और गोदावरी के कृष्णा और गोदावरी वाले जो क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हम यूपी का ही एग्जाम देने जाएंगे और यूपी से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश हमारा खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य है पूरे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो फसल उगाई जाती है वो धान की उगाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा उसका गेहूं की फसल उगाई जाती है। ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक अगर भारत में कहे तो स्वामीनाथन, और भारत की ही बात हो रही है वैसे ये 1967-1968 में। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्वामीनाथन को। और 1967 से 1968 के बीच में हरित क्रांति भारत में मानी गई थी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जो अभी मैं ऊपर बता रहा था, और इसका टाइम क्या था 1967-1968 वाला। और नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये पूछ लिया जाता है। तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना था, मतलब खाद्यान्न जो उत्पादन है उसको उसमें आत्मनिर्भरता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था हरित क्रांति का। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही थी? तो ये भी पूछ लिया जाता है, गेहूं और चावल पर ये सबसे अधिक उपयोगी रही थी हरित क्रांति की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो धान्य भंडार जो कहा जाता है वो पंजाब राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का है हमारा द्वितीय स्थान है। कौन सा? द्वितीय स्थान। अब प्रथम की बात करो तो प्रथम है हमारा चीन का। फल उत्पादन में नेक्स्ट प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भी हमारा इसमें द्वितीय है, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध उत्पादन से संबंध है श्वेत क्रांति का, और श्वेत क्रांति के जो जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अभी शायद ये आपको बहुत इजी और बहुत हल्के क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन साथियों कि जब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और उसमें ही हम जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? तो यह सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति ये बागवानी से संबंधित है, और फसल की बात करें तो शहद उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गोल क्रांति किस लिए चलाई गई थी? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? यह है आपका आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस मतलब कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कहने का मतलब यू है, निम्न में से कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है? तो ये कृष्णा क्रांति है। बाकी जो हमारी जैसे आपका सुनहरी क्रांति हुआ, आपका श्वेत क्रांति हुआ, हरित क्रांति हुआ, ये सब हमारी किसी न किसी से संबंधित है, लेकिन कृष्णा क्रांति ये किसी से संबंधित नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसका उत्तर है झींगा उत्पादन। साथियों थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बनाना पड़ता है वीडियो, और मैं बना रहा हूं ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल में प्रोवाइड करा सकूं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कार्यशील जनसंख्या कितने % भाग पर कृषि में लगा हुआ है? तो कार्यशील जनसंख्या की बात हो रही है, कृषि में कितना % लगा हुआ है? तो वो 64.5% लगा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफी की फसल उगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो जहां रसदार फल की बात आए तो वहां नागपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, उसमें कंजूसी कोई ना कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव में अवश्य दीजिए। और आप साथियों कम से कम जितने भी आपके एग्रीकल्चर के व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फेसबुक पे, उन सभी में इस लिंक को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उसमें हमारा भी कुछ बेनिफिट हो जाए और आप लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो जाए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, ये जितना भी आप इसको मतलब बांटोगे उतना ही शिक्षा ज्यादा ग्रहण होती है। इसमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो मूंगफली की बात हो रही है तो ये गुजरात राज्य में सबसे अधिक उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो चावल जो सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में होता है।
ये हमारे चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो ये तमिलनाडु में नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस फसल की कटाई व बुआई सबसे अधिक समय लगता है? तो ये कह रहा है कि किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ने की फसल है जिसकी कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है वो कब उसको शुरू किया गया था? 1986 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो उर्वरक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में मतलब वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 13.67 है। हो सकता है प्लस में बढ़ गया हो, ठीक है, या तो थोड़ा बहुत कम होगा या बढ़ गया हो, इसको देख लेना आप। थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, ये सीरीज में डल गया था, लेकिन इसका पक्का राइटली ये थोड़े कुछ समय पहले का है, लेकिन इसको देख लेना क्वेश्चन को आप, या मैं ही आपको एडिट करके मैं बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मूंगफली में दाने का औसत कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें 70% दाने का औसत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस सीरीज में। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में कोई कुछ पढ़ाता था। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में की जाती है। साथ ही टीएससी का जो एग्जाम होगा एग्रीकल्चर में, क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो मैं अभी बता रहा था, दूध उत्पादन जो किससे संबंधित है, वर्गीज कुरियन से संबंधित है, वही इसके पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, ठीक। और अब जो करंट में जो बात है, दूध उत्पादन में यूपी का स्थान है भारत में भी, और दूसरे नंबर पे है राजस्थान का। कभी राजस्थान आगे हो जाता है, कभी भारत यूपी हो जाता है, ठीक, भारत में। लेकिन अब जो करंट में चल रहा है, यूपी चल रहा है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो ये दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक किंतु जमाव नहीं चाहिए? तो मतलब अधिकता, पानी की अधिकता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उस पर मतलब पानी ठहरना नहीं चाहिए। तो वो क्या है? चाय की फसल है। ऐसा कौन सी फसल है? वो चाय की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल में सबसे अधिक काजू उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो रेशे वाली फसलें हमारी कपास, जूट, सन इत्यादि हमारी रेशे वाली फसलें हैं, और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्य कहां से होता है? तो भारत में लंबे रेशे का कपास का आयात मुख्यतः कहां से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये हमारा सुपर स्टडी मिक्स चैनल का नाम है, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है या आगे है? अग्रणी लिखा जाएगा, ये क्या है? अग्रणी या आगे। तो कौन सा है? दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है? देखो, अब से पहले जो माना जाता था, मध्य प्रदेश माना जाता था, ठीक। तो आप राजस्थान ना करके मध्य एमपी कीजिए, ठीक। जो भी अगर करंट में कुछ आपको मिले तो देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से दलहनी उत्पादन में ये एमपी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर अगला, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा मतलब तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य है? उत्पादन में कौन सा है? वो है भारत विश्व में, तो वो तीसरा स्थान है भारत का विश्व में।
ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी तरीके से लिख रखा है, इस बार समझा दिया जाएगा टाइपर को कि सही से टाइप कीजिए। और भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत मतलब जो मैंने अभी बताया था, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो वो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बना रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत अच्छा सीरीज चला हुआ है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितना आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर में आते हैं तब हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं इजी इजी के चक्कर में, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम उत्पादन है। तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो कहने का मतलब है, हरित क्रांति में देश में कुल किन खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो दलहन व मोटे अनाज में कमी आई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। झूम क्या है? झूम कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्वांचल के क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी के क्षेत्र में ये की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कैंसर सबसे अधिक, मतलब कैंसर नहीं है ये, केसर है। केसर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये कश्मीर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला, कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? तो राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो ये 51% क्षेत्र पर खेती की जाती है कृषि वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो ये 4% क्षेत्र पर चारागाह बने हुए हैं। और वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? 21% क्षेत्र है। और सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सबसे कम हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? तो 24% है। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में है 24%। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी फसल किसे कहते हैं? देखो, नकदी फसल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। अभी मैं बता रहा था कपास, गन्ना, तंबाकू, ये हमारी क्या है? नकदी फसल है, जो व्यापार के उद्देश्य से किसान द्वारा की जाती है, उनको ही नकदी फसल कहते हैं। रबी की फसल किसे कहते हैं? तो रबी की फसल मैंने अभी अब बताया था आपको, अक्टूबर इनकी बुआई होगी और अप्रैल में इनको काट लिया जाएगा, तो वो है हमारा रबी की फसल। और जो जायद की फसल है, और मतलब रबी और खरीफ के बीच का जो समय माना जाता है वो जायद का माना जाता है। ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है, रबी की फसल किसे कहते हैं? तो ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जैसे यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और आपके नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ये सब क्या है हमारी? ये है हमारी खरीफ की फसलें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जायद फसल का क्या अर्थ है? तो जायद फसल का वही है, मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। ये सब क्या है? हमारी जायद की फसलें हैं। जूम खेती क्या है? तो देखो, ये हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, इसको आप देख लेना। इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती मलेशिया में लड़ांग, लोडांग, और फिलीपींस में चोंगन, और मेक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चिन्ना, और वेनेजुएला में कोनुको
कहते हैं। तो इस तरीके से इनके नाम भी दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो कहने का मतलब ये है, जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 15% क्षेत्र पर गेहूं की खेती की जाती है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो वो मैंने बताया था, गेहूं और चावल पर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1967-68 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपका रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत यूरिया के मामले कितना आत्मनिर्भर है? तो 100% ये भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उर्वरक का भारत पूरी तरह से आयात करता है? पोटेशियम है जिसका पूरी तरह से भारत आयात करता है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक रेशा कहाँ पैदा किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है, प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा राज्य अव्वल है? तो ये केरल है, विश्व में चौथा स्थान है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की खेती के लिए नासिक प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन के लिए, मतलब कॉफी उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कुर्ग है, ये नीलगिरी की पहाड़ी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन से है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी इत्यादि। तो इन सभी फसलों में कौन सा है भारत का प्रथम स्थान है? इनके उत्पादन में कौन कौन सी फसलें हैं? आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी इत्यादि। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सब्जियों फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये द्वितीय है। अभी मैं बता रहा था पहला और दूसरा, मतलब पहला स्थान फल और सब्जियों में चीन का है और द्वितीय स्थान है हमारा भारत का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान आता है? तो सबसे अधिक जो चावल धान उत्पादन जो किया जाता है विश्व में, वो चीन में किया जाता है और उसके बाद में भारत में किया जाता है। चैनल का नाम हमारा सुपर स्टडी मिक्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी साथियों। इसी तरीके से हम आगे भी आपको ऐसे ही मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से हमने इसलिए पढ़ाया है ताकि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।